प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये मैथमेटिक्स वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में आप लोग का सुस्वागतम मेरी तरफ से आपके अपने चैनल इंडियाज एजुकेशन सर्विस पे। हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज किए थे और वो चैप्टर का था आप लोग देखे होंगे वो चैप्टर के पार्ट। ये जो चैप्टर है परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका परिचय हम लोग किए थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जिसको अनुच्छेद के नाम से अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। उस आर्टिकल के अंदर हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, तो इसको आपके सामने यहाँ पे अभी दिख रहा है। इसमें सबसे पहली बात ये जान गया है, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, यानी कि ये भूमिका, ये जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि साइन कॉस टेन, ये जो है इसका क्या अनुपात निकल के आते हैं। ठीक है, इस अनुपात को भी जान चुके हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग का जो एक्सरसाइज है EXERCISE, ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे, जो कि कौन सी एक्सरसाइज होने वाली होगी, 8.1 एक्सरसाइज, यानी कि हिंदी में प्रश्न वाली। ये हम लोग आज के पार्ट में इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाए, सज्ज हो जाए, हम लोगों को इसका हल करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आ चुके हैं कहाँ, उस प्रश्नवाली का हल करने, जो प्रश्नवाली को हम लोगों को समस्या लगता है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात पे बेस्ड, उसके आधारित पे कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। और आप लोगों को खास करके तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप लोगों का जितनी भी हमारे सदस्य हैं इस हमारे चैनल पे, उन सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हो दुर्गा पूजा का। आनंदमय आप लोग रहिए और आनंदमय सभी को कीजिए, यानी कि खुशी दीजिए, खुशी लीजिए। ठीक है, तो आज की हम लोग का पाठ को शुरू करते हैं। इस पे प्रश्नवाली में 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इस प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण B है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो बनाना होगा। ठीक है, कैसे बनाना होगा, तो इसके लिए कुछ ले लेते हैं। ये ले लिया, त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाना है और वो भी कैसा, समकोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज होने वाला है। क्यों ऐसा ही क्यों बना है, क्योंकि इसमें समकोण कहा गया है, और समकोण कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी कि इसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो B पे होगा वो आपका समकोण होगा, यानी कि ये वाला समकोण है। ठीक है, तो इधर A ले लिए और इधर B ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो AB 24 सेंटीमीटर है, यानी कि नीचे वाला जो है वो 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं AB जो है कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, BC। अच्छा, ये C होगा, ये आपका C होगा। ठीक है, तो E कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BC कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मुझे ये निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या क्या निकालना है, साइन A कॉस A, फिर साइन C और कॉस C निकालना है। तो इसके लिए अब थोड़े इस साइड आ जाते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, आ गए इस पे। अब एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं ऐसे कर कर। ठीक है, हाँ, ये कितना था, 90 डिग्री का कोण था। ठीक है, ये A है मेरा, इधर वाला B है और इधर वाला मेरा C है। AB था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। पहले तो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो सबसे लंबी कर्ण जो होती है वो क्या है, सबसे लंबी कर्ण AC है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, AB, इसका जो स्क्वायर होता है 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है, ये कर दिए। AC नहीं पता है, रहने देते हैं। क्या AB पता है, AB है 24। ठीक, प्लस BC पता है, BC है 7। तो AC इस
स्क्वायर को इधर ले आते थे, इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, इधर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो AC इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको निकालना होगा 24 24 चौचो को 16 1 4 दूना 8 4 दूना 8 8 8 16 16 1 17 2 दूना 4 4 1 5 576, ठीक है, प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ है रूट, ठीक है। फिर AC इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 9 छो कितना हो जाएगा 15, 9 छो 15 7 4 11 1 12 1 13 9 छो 15 7 4 11 1 12 5 1 6, इस पे क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये कितना का निकलेगा तो 25 सेंटीमीटर का निकलेगा, ठीक। तो आपका AC निकल गया कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये करने के बाद मुझे क्या निकालना है साइन, किसका साइन निकालना है तो देख लीजिए, किसका निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो साइन ए यानी कि जो ए रखना है वो कहाँ रखना है यहाँ पे, ये इसको थीटा मानते हुए मुझे साइन निकालना है, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए निकालना है तो साइन ए बराबर P/H होता है, ठीक है। P यानी कि लंब, तो लंब क्या है इसके थीटा के हमेशा सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो ये 7 है लंब, ठीक है। और H यानी कि कर्ण, कर्ण क्या है 25 है, क्या है 25 है, ये आपका निकला क्या साइन ए। दूसरा क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है इसका कॉस, कॉस बराबर क्या होता है B/H, B/H, बी क्या है तो बी हमारा देखिए थीटा यहीं पे लेके चलना है, इस ए पे लेके चलना है क्योंकि यहाँ बताया हुआ है थीटा की जगह पे क्या है ए है, ठीक है। बी है आपका 24 और H क्या है आपका 25, ये आपका निकल गया साइन और ये कॉस, ठीक है। फिर आगे से क्या निकालना है साइन C निकालना है, साइन C, ठीक है। साइन C बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। P अब यहाँ पर अगर आराम से आप देखें, सब मिटा दिए, ओहो, साइन C बराबर P/H होता है, ठीक है। अब जो थीटा जो हम लोग लिए थे वो जो थीटा है वो अब कहीं और चला जाएगा, कहने का मतलब वो थीटा यहाँ पर आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा, यहाँ से उठ के ये यहाँ आ जाएगा, तो अब मेरा P बदल जाएगा और B बदल जाएगा, P और B बदल जाएगा, P 24 आ जाएगा और H 25 के 25 ही रहेगा, ठीक है। तो P मेरा कितना हो गया 24 और H कितना हो जाएगा मेरा 25 के 25, क्योंकि H बदलता नहीं है। साइन C हो गया, फिर कॉस क्या निकालना है कॉस C, पहले A पे रख के निकाल लेते थीटा, अब C पे रख के निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। E क्या होता है तो B/H होता है, E कितना निकलेगा तो B 7 निकला था और H कितना निकला है तो 25 निकला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हुआ, ठीक है। पहला का ये हल हो चुका है। चलिए ये दोनों का हो गया है, अब हम लोग दूसरा का हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा का क्या है, दूसरा क्या है कि आकृति यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ये निकालना है tan P माइनस कॉट R निकालना है। आकृति क्या है, ये है आकृति, ठीक है। इस आकृति को देख के tan P माइनस कॉट R निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, तुरंत निकालते हैं। इधर 12 है, इधर 13 है, चलिए आइए, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ऐसे आकृति था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। ऊपर PQR, ठीक। इधर 12 सेंटीमीटर, इधर कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे निकालना क्या है tan P माइनस कॉट R, ये निकालना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो QR फाइंड कर लेते हैं, कैसे QR निकालने के लिए कैसे करेंगे कि PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। PR कितना है 13 है,
इसका स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 है, इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा तो आप लोगों को करके दिखा देते हैं। 13 का स्क्वायर अगर निकालेंगे 3 तिहाई 9, 3 3 3 3 6, एक एक कम 169 निकलेगा, 169। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, लेकिन फिर भी करके बता देते हैं। इसका वर्ग कैसे निकालते हैं तो 12 कितना बार है 2 बार, तो 12 गुने 12, 2 दूना 4, 2 2 4 1, 144 निकला प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इसको निकालना है। इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर। इस स्क्वायर को इधर भेज दिए तो इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, 25, 25 का क्या निकलता है तो 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ये क्या निकला क्यू आर निकला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो सब चीज़ निकाल दिए, तीनों भुजा निकाल दिए हैं। ठीक है, अब तीनों भुजा निकालने के बाद tan p माइनस कॉट आप निकालना है। ठीक है, तो tan p यानी कि tan p पे रखना है, यहाँ पर रखना है, थीटा को इस जगह पे रखना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये वाला तो हमारा पता है कि समकोण है, समकोण के हमेशा सामने वाला कर्ण होता है, बाकी के दो बदलते रहता है। क्या क्या बदलता है, आधार और लंब। ठीक है, तो इसके लिए इस पे आना होगा, बगल में आते हैं। ठीक है, बगल में थोड़ा कहाँ, दूसरे पेज पे, इसको मिटा देते हैं। tan p माइनस कॉट आर ये निकालना है, ये फाइंड करना है। तो tan p यानी कि tan बराबर क्या होगा तो p बाई b, ये आपका निकलेगा क्या tan p माइनस, tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसका उल्टा कॉट यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर b नीचे क्या p। ठीक है, ठीक है, अब ये निकालिए p यानी कि इस पे रख के निकालना है, थीटा को इस पे रख के निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो p अगर निकालेंगे p बाई b तो ये कितना निकल के आएगा 5/12 माइनस b अगर निकालेंगे तो 5/12। ये कैसे निकाल दिए तो सुनिए कैसे निकाल दिए। यहाँ पर tan p निकालना है ना, चलिए इधर आइए, आ गए। ठीक है, अब देखिए इस थीटा के सामने वाला ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है p यानी कि लंब। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो जहाँ पे थीटा रख निकाले हैं, और जो बच गया ये कहला जाएगा क्या p b। ठीक है, तो p बाई b, p कितना 5 और b कितना 12। ठीक है, कहाँ पे रखे थे इस p पे रखे थे तब, अब कॉट यहाँ पर रखेंगे तो ये फिर बदल जाएगा, ये दोनों p और b बदल जाएगा। इस तरह से मेरा इसका जो p बाई b और b बाई p जो निकला है वो ये निकला है। ठीक है, अब इसको फाइंड कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0/12। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको भाग करेंगे तो ये 0 बर्थ में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका tan p माइनस कॉट आर कितना दिया, tan p माइनस कॉट आर ये दिया आपका 0। समझे, ये भी आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, खत्म कहानी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है, जिसमें कहा गया कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान का परिकलन कीजिए। ठीक है, साइन a बराबर 3/4 है। ठीक है, साइन a बराबर 3/4। अब आइए इधर, इसको क्या करते थे, सबसे पहले तो मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, इसको मिटा दिया। मुझे क्या दिए हुए हैं, मुझे दिए हुए हैं कि साइन a बराबर 3/4। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन का जो अनुपात जो निकलता है वो निकलता है क्या p/h निकलता है। ठीक है, तो इसके तहत मेरा p 3 सेंटीमीटर और h जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्योंकि नीचे नीचे इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो पता चल जाता है। चल गया, बिल्कुल। तो इसके लिए हम सबसे पहले समकोण ले लिए, ये इसका नाम रख देती है PQR रख दिया। ठीक है, ऐसे इसमें साइन a बोला गया ना, तो इसलिए इसमें ABC नाम रख लेते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा।
ए बी सी, ठीक है, रख दी। यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। चलिए और कुछ बताए हुए जरा देख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गया। तो P कितना है, यानी कि अगर इसको थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मानेंगे, देखिए साइन ए कहा गया है तो इसको थीटा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाला P कहलाएगा। तो ये जो P है ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये जो H है, H यानी कि कर्ण, ये हमेशा बदलता नहीं है। तो ये 4 सेंटीमीटर बताया तो 4 सेंटीमीटर रख दिए। तो ए बी निकालना है तो ए बी निकाल लेते हैं। किसके तहत से, तो इसके तहत से ए सी का वर्ग, उसके बाद क्या है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी कितना है, 4 है, इसका वर्ग प्लस ए बी नहीं है, ये निकालना है, प्लस बी सी 3, 4 का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर ऐसी रहने दिए, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया। अब इसको प्लस को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 16 माइनस 9, इधर ये रूट में आ जाएगा क्योंकि वर्ग को इधर भेज दिए। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 6 15 होता है, 9 7 16 होता है, 7 बचेगा, रूट का 7। ये क्या निकला, ए बी निकला, रूट का 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई निकालने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, तो ये देख लीजिए, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, वो भी ए पे रख के निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा रखा हुआ है, इसके सामने वाला पी होता है, पी नहीं चाहिए, बी चाहिए। तो बी हमारा ये रूट का 7 है, ठीक है। एच कितना है, 4 है, तो रूट का 7/4, ये आपका निकला कॉस ए। इसी तरह टैन ए निकालना है, ठीक है। तो टैन ए ए बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। ए ही पे रखना है, तो इसके सामने वाला पी कितना है, 3 है, बी कितना है, बी तो रूट का 7 है, ये आपका निकला क्या, कॉस ए टैन ए। ये भी आपका समाप्त, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आराम से, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये इतना है तो साइन ए सेक ए मान का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, इसको इधर आ जाते हैं। इसको मिटा दे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए, 4 पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसको 4 पे देखने के लिए क्या बोला गया था उस क्वेश्चन में, 15 कॉट ए बराबर 8 कहा गया था, ठीक है। ये मुझे दिए हुए था क्वेश्चन में। तो इसमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, ठीक है, ठीक। साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। थोड़ी मिस्टेक हो गया है, इसको मिटा देते हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो क्या ना इसमें पहले जैसा नहीं दिया हुआ है, जैसे कि कोट का हम लोग मान जानते हैं क्या, कोट है, ठीक है। ये टैन का उल्टा होता है कोट, तो टैन होता है क्या, पी बाई बी, तो ये होगा बी बाई पी, बी बाई पी, ठीक है। तो इसमें बी बाई पी के हिसाब से तो नहीं है, 8 तो है लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो दिक्कत कर रहा है तो इसीलिए इस 15 को यहाँ से हटाकर इसके नीचे भेज रहे हैं, यानी कि इधर ये क्या चीज़ में गुना में है, तो उधर क्या चीज़ में चल जाएगा, भाग में। तो इसीलिए इधर ये क्या लिखाएगा, कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है। हाँ, तो इसके हिसाब से अब हम बी पहचान कर सकते हैं कि बी होगा 8 और पी होगा 15, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें ए दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है ए बी सी का मान निकालना होगा, तो इसमें इसको ए मान लेते हैं, समकोण की जगह पे बी ले लिए और ये सी हो गया मेरा, ठीक है, ठीक है। देखिए थीटा हमेशा नीचे लिखिएगा ना तो आपको तुरंत बी और पी लेने में दिक्कत नहीं होता है,
इसलिए थीटा हमेशा नीचे लिया कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमेशा नीचे लीजिए। नहीं तो सब लोग शुरुआत ऊपर से करते हैं, ABC, तो ऊपर लेने में हमको इधर-उधर पलट जाता है, फिर दिक्कत करता है। खैर, मुझे B पता है, थीटा नीचे लिए मेरे, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? इसके सामने वाला कहलाएगा P, तो P 15 है, लिखा गया 15 सेंटीमीटर। B नीचे वाला है, तो B ये है कितना 8 सेंटीमीटर। अब ये निकाल देते हैं h, किस तरीके से? AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रूट में इसको भेज देते हैं। AB दिया हुआ है ना 15 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है, BC 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो AC बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये क्या हो जाएगा रूट में। तो AC दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9, 6 2 8, 5 4 9 हो गया, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए तो 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 हो गया, 289। 289 किसका निकलता है वर्गमूल? तो इसका वर्गमूल आपका किसका निकलेगा 17 का। कितना का? 17 सेंटीमीटर का निकलेगा, ठीक है। कैसे, एक बार करके बताइए तो। 17 को 2 बार गुना कीजिए, मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका, निकल गया कर्ण, कर्ण यानी कि AC, ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब मुझे क्या क्या निकालना था? साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे क्या? तो साइन ए बराबर लिख देंगे, क्या होता है P/H होता है, ठीक। थीटा तो नीचे लिए में है ही, तो आसानी से मेरा P मिल जाएगा। इसके सामने वाला P है 15, ठीक है, और H है 17, ये हो गया। सेक ए निकालना है, ठीक है, सेक ए निकालना है। अब जरा सोचिए सेक क्या निकलता है? सेक किसका भाई है? तो साइन कॉस, कॉस का भाई है सेक। अब कॉस का क्या होता है? तो कॉस का होता है B/H, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। H कितना है? तो 17 है। B कितना है? तो B 8 है, तो ये हो जाएगा 17/8। ये आपका इस क्वेश्चन का हल, ठीक है। ये आपका खत्म। अगली प्रश्न पे चलते हैं, इसको खत्म करके। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सेक थीटा 13/12 है, तो सबका निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट, इस सबका अनुपात निकालना है, ठीक है। और सिर्फ एक चीज बताया है, सेक थीटा बराबर बताया है। निकालते हैं, तुरंत निकालते हैं, आइए इस पे। सेक थीटा बराबर कितना था? 13/12 था, ठीक है। सेक थीटा बराबर, तो अब कोई भी अपने मन से त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज अपने मन से नहीं बनाना है, समकोण ही बनाना है, नहीं तो फिर काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ले लिए? ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए? सी ले लिए। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री होगा समकोण बी पर, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर अभी तुरंत बताएं, ये किसका उल्टा भाई है? तो ये कॉस का है, ठीक है, कॉस का, यानी कि कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा क्या H/B हो जाएगा। H कितना? 13 सेंटीमीटर, B कितना? 12 सेंटीमीटर। B किधर है? थीटा हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि थीटा मेरा ये होगा, तो E हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना? 13 का स्क्वायर, AB कितना? 12 का स्क्वायर, प्लस BC नहीं पता, ठीक है, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस BC का स्क्वायर, इसको उठाकर इधर लिया है, किसको? इसको। 169 माइनस 144, ये रूट में, इधर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। BC का स्क्वायर नहीं, सिर्फ BC, वर्ग को इधर भेज दिए, ठीक है। ऐसे ये प्लस माइनस दोनों में लेके आता है, ठीक है, लेकिन हमेशा हम पॉजिटिव वाला नंबर ले रहे हैं, क्योंकि कभी भी भुजा माइनस में नहीं होता है। अब इसको घटाइए, तो इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 2 6, 2 हो जाएगा 25। 25 का कितना निकलता है वर्ग? तो 5 सेंटीमीटर निकलता है, यानी कि BC इतना है, 5 सेंटीमीटर। अब बस ये निकल गया है, तो आप आराम से इसमें से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? साइन निकाल सकते हैं, साइन ए, यानी कि साइन ए नहीं रखना है, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद टैन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर ये सब निकाल लिए, तो अब इसी का उल्टा कर दीजिए, तो सबका निकल जाएगा।
बस यही था कहानी। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपका खत्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। बस ये करने के बाद हम लोग आज का जो पार्ट है वो समाप्त करेंगे, ठीक है? तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए और कोस बी बराबर है, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, बराबर है। ये दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इधर आ जाइए। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये और ये मेरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी पर है 90 डिग्री, ठीक है? ठीक है। अब जैसे कि मुझे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है? और क्या है? उसमें और बताया था कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब प्लस में एंगल ए और एंगल बी, ये कौन से कोण थे? न्यून कोण थे, ठीक है? ये भी बात बताई हुई है। उसके बाद ये दोनों बात तो बताई हुई, दिया हुआ है, ठीक है? सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध ये करना है कि आपका एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के, ठीक है? ये सिद्ध करना है। तो आइए अब इस पे प्रमाण पे उतरते हैं इसके। किस पे उतरते हैं? प्रमाण, ठीक है? प्रमाण पे उतरते हैं। तो प्रमाण के लिए क्या लिए? एंगल ए और एंगल बी, यानी कि इस कोण का बात करना है और इस कोण का बात करना है, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या दिए हुए हैं? कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है? लिख देते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है? कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है कॉस यानी कि ए पे रखना है यहाँ पे, ठीक है? तो कॉस बराबर पहले लिख देते हैं, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। कहाँ पे रख के बताना है? ए पे रख के बताना है। कॉस बी यानी कि फिर से कॉस ही है तो यहाँ पर बी बाई एच ही होगा। कहाँ पे रख के इसको बताना है? तो बी पे रख के बता देना है, ठीक? अगली बात, और इसमें कौन सा ले ले? ये ले लेते हैं, ठीक है? और क्या बताना है इसमें? ए पे रख के अगर बताएँगे तो इसके सामने वाला पी ये हो जाएगा और बी नीचे वाला हो जाएगा, ये नीचे वाला बी हो जाएगा। तो बी क्या है? एसी है, ठीक? एच क्या है? तो एच ए बी है, बराबर। फिर से अब यहाँ पे रख के बताना है, ठीक है? तो इसके यहाँ पे रख के बताना है तो इसके लिए पहले ये मिटा देते हैं। इसके सामने वाला ये हो जाएगा क्या? पी, और इसके सामने इधर वाला ये हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। तो अब इस पे रख के बताते हैं। तो बी मेरा क्या है? तो बी मेरा ये है BC, ठीक है? और क्या? एच क्या है? तो एच मेरा AB है, तो AB यहाँ नीचे लिख दिए, ABH है, ठीक है? अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों कट रहा है, ये और ये दोनों कट रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाग में हैं, ठीक है? इधर भाग में है, इधर लेके आएँगे तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में ऊपर-नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसीलिए इसको इधर ही काट दिए। तो यहाँ पे काटने से क्या मिला? मिला ये कि AB बराबर BC हुआ, ठीक है? AB बराबर क्या हुआ? BC हुआ। यही हुआ, देख लेते हैं एक बार। AC बराबर BC हुआ, सॉरी AC बराबर BC हुआ, AC बराबर BC हुआ। इसको मिटा देते हैं, AC बराबर BC हुआ, ठीक है? AC बराबर BC हुआ। अब मुझे ये देखना है कि AC जो भुजा है उसके सामने वाला कोण कौन-सा आता है और BC जो भुजा है उसके सामने वाला कौन-सा कोण आता है। ये अब मुझे देख लेना है, ठीक है? देखिए आइए। तो देखिए
यहाँ पर इसको पहले तो मिटा देते हैं। ये जो AC है, इस AC के सामने वाला जो भुजा के सामने जो आ रहा है, ये कोण आ रहा है, यानी कि एंगल B। और ये जो BC है, इस BC के जो कोण सामने आ रहा है, जो कोण है, वो है एंगल A। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या हुआ? ओहो! क्या-क्या हो जाता है? तो इस बात को यहाँ पर नोट कर देते हैं। AC के सामने वाले कौन-सा कोण था? एंगल कौन-सा था? A था। और BC के सामने वाला कौन-सा कोण था? एंगल B था। क्या यही है? देख लेते हैं। AC के सामने वाला एंगल B था और BC के सामने वाला एंगल A था। चलिए, थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको थोड़ा मिस्टेक था, इसको सीधा कर लेते हैं। ये है था इधर B और इधर है A, ठीक है? और यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। सिद्ध हो गया है। यही सिद्ध करना था और यही चीज़ मुझे बताना था प्रूव करके। तो ये थी सब बातें आपको, जो कि यहाँ तक ही समझा दी आप लोगों को। और आशा करेंगे कि अगले आप लोगों को पार्ट में मिलेंगे। इसका कुछ आगे का जो प्रश्न बच गया है, बचा-खुचा जो प्रश्न है, वो लेंगे। ठीक है? फिलहाल अभी जाने का अनुमति दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।